हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। मित्रों, हमारा जो ये हिंदी का 10 मिनट शो है, इसके अंतर्गत आपके मैं बात करूं तो विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, लोकोक्त मुहावरे, ये जो वर्ड पावर वाला पोर्शन है आपके, मैं यहाँ पे तैयार करवाने का बहुत ही जो है ज़ोरदार तरीका आपको बताने वाला हूँ। इनको किस प्रकार से याद करना है, ये सारी जो है अपने बहुत अच्छे से लेके 10 मिनट में समझने वाले हैं। साथियों, ये सीरीज़ अपनी कंटिन्यू रहेगी, तो कोई भी भाई बंधु अगर फर्स्ट बार जुड़ा है तो इसकी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने कई शो अपलोड किए हैं। ये क्लास निरंतर रहेगी और मैं मानता हूँ कि आप में से जो भी भाई इसकी 30 से 35 जो 30-35 तक मैं ये पाठ करवाऊँगा, ये कंप्लीट देख लेगा तो उसके विलोम में, पर्याय में, वाक्यांश के लिए एक शब्द में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहेगी। सभी मित्रगण, आपने साथ में रजिस्टर और पेन लेके जरूर बैठिएगा। एक बार साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए बात को, और 10 मिनट शो की एक अलग अपना रजिस्टर डाल दीजिएगा। धीरे धीरे करके डेली के, और इसको याद करने का तरीका यही है कि डेली के हम 5-7 विलोम शब्द, 5-7 पर्यायवाची पढ़ते हैं तो याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। और पारिभाषिक शब्दावली भी 5-10 डेली के पढ़ते हैं, कुछ समय में चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। अपन क्या करते हैं, एक साथ देखते हैं कि 200 पर्यायवाची मैं 200 एक साथ कर दूँ, 200 विलोम एक साथ कर दूँ, तो चीज़ें कई बार क्रिटिकल हो जाती हैं। धीरे धीरे शांति के साथ ये चीज़ें याद हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें मैं आपको यथासंभव ट्रिक के द्वारा समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास में पर्यायवाची से। पर्यायवाची को याद करने के लिए आपको सबसे पहले जल के पर्यायवाची याद करने हैं। जल के पर्यायवाची यानी मैं कहूँ पानी के पर्यायवाची आपको याद करने हैं। एक बार आप खुद बोलिए, साथ साथ विचार कीजिए कि आपको पानी के कितने पर्यायवाची याद है। जैसे मैं कुछ पर्यायवाची लिख रहा हूँ, अगर आपको पानी के पर्यायवाची याद है तो इससे बादल के, जल के, बादल के, समुद्र के, कमल के, इनके पर्यायवाची स्वतः याद हो जाएंगे। केवल जैसे आप स्कूलों में पढ़ते हैं तो मास्टर कहते हैं कि 1 से 20 तक अंग्रेजी में गिनती आप याद कर लो पहली दूसरी में, और बाकी गिनती मैं खुद याद करवाता हूँ। तो आप पानी के पर्यायवाची याद करो, और मैं मानता हूँ हर एक विद्यार्थी को पानी के पर्यायवाची याद है। जैसे साथियों देखो, जल, नीर, ठीक है, अम्बु, वारी, तोय, अप, पपय, उदक, अमृत, सलील, जीवन, अम्ब, रस, ये पूरे पानी के पर्यायवाची मैंने बोले हैं। अभी आपको पूरे याद नहीं करने, एक बार जल और नीर 2 याद है, आपका काम हो जाएगा। आगे ट्रिक सब कुछ एक एक में याद करवाने वाला हूँ। देखो, जल पानी को कहते हैं, नीर किसको कहते हैं, पानी को। अब मित्रों, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको। जब अपन पानी के पर्यायवाची में जय जोड़ते हैं तो जय का अर्थ है जन्म लेने वाला, और पानी में जन्म कौन लेता है मित्रों, कमल। तो पानी के पर्यायवाची में अगर आप जय जोड़ देते हो तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। साथियों, जन्म लेने का अर्थ है पानी में हजारों प्रकार की वस्तुएं जन्म लेती है, पैदा होती है, लेकिन ये जन्म लेना पानी में कमल के लिए रूढ़ हो चुका है। तो अब आप पानी के पर्यायवाची में जब भी जय जोड़ोगे, किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, स्वतः कमल के। जैसे मैंने पानी के पर्यायवाची जल था, इसमें मैंने जय जोड़ दिया, अपने पास शब्द बना जलज। शब्द है नीर, मैंने नीर में जय जोड़ा, अपने पास शब्द बना नीरज। बस, कमल, जल, आपके जलज है, नीरज है, ये कमल के पर्यायवाची होगी। अब आपको और तगड़े तरीके से ध्यान रखना है कि मित्रों, अगर अपन पानी के पर्यायवाची में दह जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, दह। दह का अर्थ है देने वाला। आप बताइए, हमें पानी देता कौन है, हमें पानी कौन देता है। तो साथियों, हमें पानी देता है, आप सभी जानते हैं कि सर पानी बादल देता है। कौन देता है, बादल। बादल क्या करते हैं, पानी को समुद्र से भर के लाते हैं और बारिश के रूप में, बरसात के रूप में, वर्षा के रूप में बरसते हैं, हमें पानी देते हैं। तो जय यानी जन्म लेना, पानी में जन्म तो किसने लिया था, कमल ने। पानी देने वाला कौन है, सर बादल। कुछ भी नहीं करना है, पानी के पर्यायवाची में दह जोड़ दो। जैसे जल है तो जल में मैं दह जोड़ दूँ तो बादल बन जाएगा। साथियों, मैं नीर में दह जोड़ दूँ तो नीरद, नीरद भी बादल का पर्याय हो जाएगा। अब आपको एक और अंतिम पर ध्यान रखना है मित्रों, कि जब भी हम पढ़ते हैं ये पानी का पर्यायवाची, इसके अंदर अगर अपन धी जोड़ देते हैं तो धी का अर्थ है धारण करना। धी का अर्थ क्या है, धारण करना। और आप बताओ, पानी को धारण कौन करता है। फाइनली नदियाँ जाके कहाँ एंड हो जाती है, किस में मिल जाती है, पानी स्टोर कहाँ होता है, तो सर या तो नदियाँ बीच में विलुप्त हो जाती है या फिर किसी न किसी समुद्र में मिल जाती है। तो पानी को धारण करता है आपके समुद्र। अब मित्रों, मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप पानी के पर्यायवाची में धी जोड़ोगे, वो समुद्र यानी सागर के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे जलधि, आपके नीरधि, इस प्रकार से। और एक बात, शानदार बात ध्यान रखनी है कि धी की जगह मैं निधि भी जोड़ सकता हूँ। अब निधि में भी आप देखोगे तो आपको एंड में धी ही दिखेगा। क्या दिखेगा, धी। जैसे मैं यहाँ बात करूँ समुद्र की, तो समुद्र के एक पर्यायवाची हमने ये लिखे
जलधि और नीरधि। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ जल निधि और नीर निधि, ये भी आपके सागर के यानी समुद्र के पर्यायवाची है। आशा और अपेक्षा ये क्लास आपको जोरदार तरीके से लेके पसंद आई होगी। अब मैं इसके कुछ और इनके जो उदाहरण हैं वो बताने वाला हूँ। देखो इधर आ गया वो, यहाँ पे देखो मित्रों, हमारा जो अपने पास शब्द है आपके पर्यायवाची शब्द, पानी से संबंधित पर्यायवाची अपन पहले पढ़ेंगे। पानी से मतलब बादल के, समुद्र के, इनके पर्यायवाची। तो पानी के पर्यायवाची आपको याद है सर कि जल और नीर से हमने समझा है, बाकी पूरा आपको देखना है। जल नीर अंबु वारी तोय अप पय उदक और मत पुदक। तो जल नीर अंबु वारी तोय, जल हो गया, नीर हो गया, अंबु वारी तोय, अप पय उदक मत पुदक। अप पय उदक सर हमें ये याद हो जाएंगे क्या? तो मैं मानता हूँ साथियों, जो भी भाई बंधु कंपटीशन तैयारी कर रहा है उसको ये इतना तो याद ही है, केवल जल के याद कर लो, बाकी मैं अपने आप याद करवा दूंगा। जल नीर अंबु वारी तोय अगर आपको याद है तो और भी ध्यान रखना है अप पय उदक, ठीक है। अब पानी के पर्यायवाची अगर आप ये एक लाइन याद कर ले तो बाकी सब तो याद हो जाएगी। कैसे? केवल ये कर लिया आपने। अब आपको पता है कि सर पानी के पर्यायवाची में जय जोड़ेंगे, मतलब जय का अर्थ है जन्म लेना, और जन्म पानी में कौन लेता है? कमल। बस कमल के पर्यायवाची बन गए। जल में जय जोड़ा जलज, नीर में जय नीरज, अंबु में जय अंबुज, ये सीक्वेंस से ही लिखा है सब कुछ। वारी में जय वारिज, तोय में जय आपको पता है सर तोयज, और अप में जय। ये व्यंजन संधि का नियम लगता है कि पहले के बाद में कोई भी सगोश वर्ण होता है तो पहला अपने तीसरे में बदलता है। जैसे आपने संधि में ये शब्द बहुत बार पढ़ा है, जगत प्लस ईश। सर तय के बाद में सगोश सवर आया तो तय अपने तीसरे में यानी तय थे दय बन गया और शब्द बन गया जगदीश। इसी तरह मित्रों अपने पास ये शब्द है, देखो आप अब शब्द है, क्या शब्द है? अप। अप में आप जय जोड़ोगे, जय तीसरा अक्षर है, सगोश है, और अब सर पै का तीसरा होता है पै फै बे, तो ये बन जाएगा बे में और जय अब्ज। इसी तरह अप में आप जब दय जोड़ोगे तो ये शब्द बन जाएगा अब्द। दय वाला हो गया बादल और जय वाला हो गया कमल। अब आओ इधर, तो अप का अब्ज विसर्ग संधि में आप पढ़ते हो सरय धन जय सरोज। इसी तरह से पय धन दय पयोद और पय धन जय पयोज। पय का अर्थ दूध भी है और पानी भी है। खैर आपको अभी तक यही ध्यान रखना है कि पय में पय ये विसर्ग वाला शब्द, मूल शब्द तो ये विसर्ग वाला ही है। तो पय में दय जोड़ा पयोद, बाकी पर्यायवाची में बिना विसर्ग भी लिखते हैं अपन, और उदक में भी जय जोड़ा उदगच। कुल मिला के आपने कुछ भी नहीं किया, केवल इन शब्दों के एंड में जय जोड़ा है। आगे देखो, बादल दय है सर, दय का अर्थ है देने वाला है बादल। तो जल में दय, नीर में दय, अंबु में दय, वारी में दय, तोय दय, अब्ध पयोद उदगत। मैं मानता हूँ सभी दोस्तों की बात 100% क्लियर है। अब आगे चलिए, समुद्र के पर्यायवाची पढ़े मित्रों, तो धी जोड़ दो, जल धी, नीर धी, अंबु धी, वारी धी, तोय धी, अब्धि। इसके अलावा पय धन धी, पयोधी। अब उदगधि में, उदक में से आपको कै को गायब कर देना है, फिर धी जोड़ना है, उदधि, ये इंपॉर्टेंट शब्द ध्यान रखना। फिर धी की जगह निधि भी जोड़ सकते हैं अपन, जल निधि और नीर निधि। ये तो हुई अपने ट्रिक की बात। 2-4 मिनट का और मैटर है, थोड़ा सा समझिए। ये तो हो गए आपके ये पर्यायवाची जो ट्रिक से हुए जल के। आज की क्लास में मैं आपको पानी, कमल, बादल और समुद्र के पूरे पर्यायवाची याद करवा दूंगा। देखो आगे पानी के अन्य पर्यायवाची, तो आपको ये रटा मारना है सर, जीवन सलील अम्बरस, जीवन सलील अम्बरस। देखो जल ही जीवन है, जल ही जीवन अपन बोलते हैं, तो पानी को जीवन बोल सकते हैं मित्रों। सलील भी पानी को बोलते हैं, ध्यान रखना है। सलील पानी को बोलते हैं अपन, और सलीला नदी को बोला जाता है। सलीला किसको बोला जाता है? नदी को। अब देखो आगे, अम्ब और अम्ब, अम्ब या अम्बा, जैसे जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। अम्बा का अर्थ है माता, अम्ब का अर्थ भी है माता, और अम्ब का अर्थ क्या है? पानी। तो जीवन सलील अम्ब रस, रस भी पानी को बोलते हैं साथियों। और अमृत क्या है? अपन कहते हैं अमृत को देवता पीते हैं, अमृत देखा आपने, पानी ही अमृत है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो आप ध्यान रखना है अमृत। और पंजाब 5 नदियों वाला क्षेत्र, आप का अर्थ भी क्या है? पानी। जीवन सलील अम्ब रस अमृत, और आप याद हो जाएंगे। फिर मित्रों आपको पता है, अब अपन आ जाएंगे कमल के पर्यायवाची में। तो कमल का पर्यायवाची याद करो तो उसके लिए एक बात ध्यान रखो कि सर कमल तो पानी में जन्म लेता है। अब पानी में जन्म लेता है, ठीक है। अब एक तालाब होता है, तो तुझे पता है ना कि सर तालाब को सरोवर कहते हैं। हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, सरोवर कहते हैं मित्रों, सर कहते हैं, ठीक है, सरे भी कह सकते हैं, बाकी मूल शब्द आप सर भी ध्यान रख सकते हो। सर सी भी अपन तालाब को कहते हैं। ये सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, 5वीं के स्टूडेंट को पता है सर सरोवर तालाब को कहते हैं। तो बस पानी में जन्म कमल लेता था,
तो अभी अपन कमल के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। कमल तालाब में भी क्या है, पानी जन्म ले सकता है। तो सरेधन जय सरोज, सरसिम जय सरसिज, सरसी रू, रू का अर्थ है साथियों आत्मा, कमल तालाब की आत्मा भी कमल है। पंख का अर्थ है कीचड़, भाई पानी जहाँ होगा वहाँ कीचड़ भी होगा, तो कीचड़ में भी ये जन्म लेता है। फिर कंज, कंज का भी अर्थ कीचड़ से है। बाकी आपको ये 2-3 लड़कों के नाम ध्यान रखना है। अरविंद और राजीव ने मिलकर सतदल 100 लोगों का दल बनाया, और फिर पुंडरीक और इंदिवर कुशा लेके आए, उससे सही। बाकी उत्पल संधि में पढ़ते हैं नीलोत्पल, नील धन उत्पल, नीला है जो कमल, तो उत्पल भी मित्रों कमल का पर्याय है। फिर आपको ध्यान रखना है नलीन, कोकनद, पदम, ताम्रस और जल जात। जल यानी पानी, जात यानी जन्म लेने वाला, पानी में जन्म कौन लेता है, कमल। दूसरी बात पद्मासन, कमल है आसन जिसका, वर्मा जी को अपन कहते हैं पद्मासन, तो मतलब पद्म कमल का हो जाएगा आपके, कमल का आसन वर्मा जी के हैं। और अब आपको अंतिम 2 और समझने हैं, बादल और समुद्र के। साथियों एक बात आपको और ध्यान रखनी है, पानी में, पानी के पर्यायवाची में अगर धर भी जोड़ दोगे ना तो भी बादल बनेगा। कौन बनेगा, बादल। ध्यान रखना धी जोड़ा तो समुद्र बना था, धी का तो क्या बना, समुद्र। पानी के पर्यायवाची में एक तो देने वाला भी बादल है और धर वाला भी बादल है। जैसे जल में धर जोड़ा जलधर, वारी में धर जोड़ा वारी, जल अंबु नीर वारी तोय, तो पय, पय में धर जोड़ा पयोधर। सर धारा, भाई धारा किसकी होती है, पानी की, तो धाराधर भी ये है। घन, घनश्याम, बादल जैसा श्याम, बादल जैसा काला, तो घन भी बादल है। काले मेघा पानी दे, 9वीं 10वीं में आपके पाठ था, 11वीं में वो होगा शायद हिंदी में, काले मेघा पानी दे, मेघ भी पानी को बोलते हैं। काली घटा का घमंड घटा, सर घटा भी बादल को बोलते हैं। और ये लास्ट वाले तीनों आपको याद रखने हैं, अब्र, बलाहक और जिमूत, अब्र, बलाहक और जिमूत। अब लास्ट आपके बचा है समुद्र का पर्यायवाची। सर समुद्र का पर्यायवाची तो एक तो हमने जल में धी जोड़ा, पानी को स्टॉक कौन करता है, ठीक है, समुद्र, तो इसको सिंधु भी कहते हैं मित्रों, सागर भी कहते हैं। अब सागर तो बहुत नॉर्मल शब्द है, हर बच्चा जानता है, सागर और समुद्र एक है। रत्नाकर, ये दीर्घ संधि हुई है, रतन धन आकर, आकर करते साथियों खान, रत्नों की खान, रत्न कहाँ मिलते हैं, तो पानी में, समुद्र में। पारावर भी इसको कहते हैं समुद्र को। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नदीश, दीर्घ संधि हुई है सर, नदी धन ईश, मित्रों ईश का अर्थ है स्वामी, मालिक, राजा। तो नदियों का स्वामी कौन है, फाइनली नदियां जाके किसके पास जाती है, समुद्र में, तो नदीश। वारी, सर वारी भी दीर्घ संधि, पानी को कहते हैं जल नीर अंबु वारी तोय, और वारी का ईश, छोटी बड़ी ई मिलके बड़ी ई बन जाएगी वारिश, और एक अर्णव भी आपको ध्यान रखना है समुद्र का। साथियों आज की क्लास में जल के आपने याद किए, जल नीर अंबु वारी तोय, अब पाए उदक मत फुदक, ऐसे करके आपको ये जल के कर लेने। जल में जय जोड़ेंगे, कमल, दय जोड़ेंगे, बादल, धी जोड़ेंगे, समुद्र। और इस प्रकार से लेके आज हमने जल के, बादल के, समुद्र के, इनके कंप्लीट पर्यायवाची पढ़े हैं। साथियों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट शो में और जुड़ना न भूलें। धन्यवाद।